परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम देख रहे थे चैप्टर 2 के स्वाध्याय के प्रश्न। आज हम देखेंगे चैप्टर 3, क्या निराश हुआ जाए। स्वाध्याय के प्रश्न देखने से पहले देखेंगे पाठ का सार। तो आज चारों तरफ चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं का बोलबाला है। अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजते रहते हैं। परिश्रम करने वालों की हालत बुरी है। मेहनत करके न कमाने वाले फल फूल रहे हैं। युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानून की जगह आज नए कायदे कानून आते हैं। उनमें अंतर तो होता ही है। भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। हमारे यहाँ आध्यात्म को ही महत्व दिया गया है। मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है, परंतु भारत ने इन पर अपना संयम रखने पर जोर दिया है। आज देश में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होते हैं, परंतु जिन लोगों पर इनके विकास की जिम्मेदारी है वह ध्येय को भूल गए हैं, लक्ष्य को भूल गए हैं। वे देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। भारत के पुराने आदर्शों को, पुराने संस्कारों को वह भूल गए हैं। देश में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। लेखक एक बार वह रेलवे टिकट खरीदते समय यहाँ पर दिखा गया है कि आज के ज़माने में लोग में कि ईमानदारी है, वह सच्चाई है, आध्यात्मिकता है, वो नहीं रही। इसलिए लेखक कहते हैं कि एक बार रेलवे टिकट खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपये की जगह 100 रुपये की नोट दे दी। लेकिन टिकट बाबू ईमानदार था। उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोजकर उसे 90 रुपये लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। कि एक दिन लेखक थे कि वो एक बार टिकट खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपये की जगह, नोट की जगह 100 रुपये की नोट दे देते। लेकिन टिकट बाबू तो ईमानदार था। उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोजकर लेखक को ढूंढा और उसके 90 रुपये लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। बस खराब हो गई। बस कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया। जो ड्राइवर था वो साइकिल लेकर चला गया। बस यात्री ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे। जो यात्री बैठे थे वो ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे। वे उसे मारने के लिए तैयार हो गए। लेखक ने किसी भी तरह उसको, जो यात्री थे, उसको समझाया, बुझाकर उन्हें रोका कि नहीं, ऐसा नहीं करते। इतने में बस कंडक्टर नई बस लेकर आया। वह लेखक के भूखे बच्चों के लिए, जो लेखक के परिवार के साथ यात्रा पर गए थे, तो उसके बच्चों के लिए पानी और दूध भी ले आया। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे लगता है कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की देखेंगे। क्वेश्चन 1, एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में कि कैसी कैसी रोज बात आती है कि इसी ने उसका खून कर दिया, उसने उसकी घर से ऐसी चोरी हो गई, इसने लूटपाट की और आतंकवादी घुस आए। ऐसी ही अखबार चोरी, डकैती, अत्याचार जैसे समाचार, दुष्कर्म, रेप, ऐसे समाचारों से अखबार भरे रहते हैं। कोई ऐसी चीज़, अच्छी चीज़ वो लोग छापने को तैयार ही नहीं है। तो कि आज के समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार, तस्करी यानी कि चोरी, तो कि चोरी है, अत्याचार है और तस्करी
और भ्रष्टाचार के समाचार से भरे रहते हैं। कि आज के समाचार है अगला प्रश्न है, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। जो देश का वातावरण है वो आज कैसा बन गया है। तो देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। आप भी देख सकते हो कि आज के ज़माने में हम किसी भी व्यक्ति पर भरोसा, आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज इतनी ईमानदार आदमी ही नहीं रहे। लोग कैसे कैसे हो गए हैं, यहाँ तक कि किसी का किडनैप कर सकते हैं, खून कर सकते हैं, या नीच में नीच कोई काम कर सकता है। तो आज के ज़माने में कोई दूसरे व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। तीसरा प्रश्न है, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। हमारा भारतवर्ष है उसने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। तो भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। जो भौतिक वस्तुएं हैं हमारी, उसको अधिक महत्व भारतवर्ष में नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न है, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है। तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। कि काम का लोभ है, क्रोध, मोह, लोभ का आदि का मनुष्य के मन में विकार है। भारतवर्ष, अगला प्रश्न है, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कि भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कानून को भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। अगला प्रश्न है, धर्म और कानून में क्या अंतर है। धर्म और न्याय में क्या अंतर है। तो धर्म और कानून में यह अंतर है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। धर्म को धोखा इसलिए नहीं दिया जा सकता कि हमारी जो परंपरा, जो हमारे रीति रिवाज है, उसमें हम धोखा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। किंतु कानून है वो आजकल आप देख सकते हो कि ये जो अमीर लोग हैं वो रिश्वत देकर, किसी को एग्जाम्पल है कि अमीर लोग किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या गरीब लोगों का कोई अपराध हो जाता है तो वो उसे पैसा देकर उसके केस को और उस आदमी को दबा देता है। तो कानून को धोखा दिया जा सकता है, बल्कि धर्म को हम धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए उसमें दोनों में अंतर है। धर्मभीर लोग किस बात में संकोच करते हैं। धर्मभीर लोग किस बात से संकोच करते हैं। तो धर्मभीर लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच करते हैं। कानून की जो त्रुटि होती है, खामी होती है, त्रुटि मीन्स भूल, गलती, तो उसकी कानून की जो गलती है उसका लाभ उठाने में कभी भी उठाने में संकोच करते हैं। जो स्वाभिमान लोग हैं वो तो कि कानून को धोखा देने में, गलती जो अपनी गलती होती है, कानून की गलती होती है, उसका लाभ उठाने में संकोच कर रहे, हिचकिचाते हैं। अगला प्रश्न है कि किन घटनाओं को उजागर लोगों के मन में अच्छाई के प्रति भावना जगाने वाले घटनाओं को उजागर करना बुरा नहीं है। कि लोगों के मन में अच्छाई के प्रति जो अच्छी भावना है वो जगाया जाए, उसके प्रति जगाने वाली घटनाओं को उजागर यानी कि जागृत करना बुरा नहीं है। कि उसके मन में नई विचार आए, अच्छे लोगों के साथ अच्छाई के प्रति भावना, कि आज ईमानदार व्यक्ति के जो छेड़छाड़ न करे, तो कि अच्छाई के प्रति भावना लोगों के मन में जगाए, ऐसी घटना को उजागर करना, जागृत करना बुरा नहीं है। ड्राइवर को मारपीट से किसने बचाया।
अगला प्रश्न है कि ड्राइवर को मारपीट से किसने बचाया? तो ड्राइवर को मारपीट से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बचाया। हमने देखा था ना कि यात्रियों को बस को छोड़कर वह चले गए, साइकिल लेकर ड्राइवर है वो साइकिल लेकर जंगल में गए या जा रहे थे, तब जंगल में जाकर उसकी बस खराब हो गई और बस का ड्राइवर बस छोड़कर साइकिल लेकर चला गया। तब लोगों ने ये ड्राइवर को मारपीट करने की सोची, तब लेखक ने ड्राइवर को मारपीट से बचाया। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? अगला प्रश्न है कि बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो बस कंडक्टर हमने देखा था कि वह साइकिल लेकर चला गया और खाली बस तथा लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर लौटा था। बस कंडक्टर है वो बस खराब हो गई और उसके बाद वह साइकिल लेकर चला गया और बस की जगह दूसरी बस ले आया और बच्चों के लिए, लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर लौटा। अगला प्रश्न बारे में आस्था क्यों हिल गई है? कि आज लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? तो लोगों में आजकल ईमानदारी और परिश्रम यानी कि मेहनत करके जीविका कमाने वाला श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसीलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था, जो श्रद्धा है, वो हिल गई है कि आज देश में कोई ईमानदार और मेहनत करके जीविका, जो अपना रोजगार जीवन है, जो जीविका यानी कि रोजी रोटी, जो ईमानदार और परिश्रम से, ईमानदारी से और मेहनत करके जो अपनी रोजी रोटी कमाने वाले श्रमजीवी है, जो मेहनत करते हैं उसे श्रमजीवी कहते हैं। तो कि मेहनत कर रहे हैं वो पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले, जो रोजी रोटी झूठे और फरेब लोग जो होते हैं वो रोजी रोटी कमाते हैं, तो करने वाले फूल यानी कि देखा देखी उसकी हो रही है, फूल फल रहे हैं, तो ऐसे यानी कि विकसित समृद्ध हो रहे हैं। इसीलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आज आस्था है वो हिल गई है कि आज आप देख सकते हो कि जो ईमानदारी से मेहनत करके जो रोजी रोटी कमाते हैं वही पीस रहे हैं, उसकी भी स्थिति कम होती जाती है। पर झूठा बोलकर यानी कि अत्याचार करके, फरेब करके जो रोजी रोटी कमाते हैं उसका बोलबाला है, वह यहाँ समृद्ध होते जाते हैं। इसीलिए लोगों में आज महान मूल्यों के बारे में आस्था है वो हिल गई है। दूसरा प्रश्न है, लेखक क्या देखकर हताश हो जाए है कि आजकल ईमानदारी और मेहनत के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। कि आज फरेब यानी कि धोखा, तो कि आजकल है वो ईमानदारी और मेहनत के बदले झूठ और फरेब यानी कि धोखा का बाजार है वो गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से हताश हो जाना उचित नहीं है। कि इसी मनुष्य निर्मित यानी कि मनुष्यों द्वारा बनाई गई जो स्थिति है उसे हताश हो जाना उचित नहीं है। हताश यानी कि निराश हो जाना उचित नहीं है। लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और मेहनत करने के बदले झूठ और धोखे का बाजार है। जो मनुष्य ऊपर से दिखाई देता है अंदर उतना ही निकम्मा यानी कि घटिया होता है। दिखाई देने वाली इस मनुष्य की स्थिति को मनुष्य द्वारा जो बनाई गई है, जो अंदर से दिखता है, ऊपर से दिखता है, वो अंदर ऐसा होता नहीं है, उसमें ये धोखा होता है, फरेब होता है। तो वो इस मनुष्य निर्मित स्थिति से हताश हो जाना, ऐसी स्थिति से हमें हताश होने की, निराश होने की ये बात, हताश यानी कि निराश हो जाना उचित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत किसे निष्कृष्ट आचरण मानता है? भारत है वो किसे निष्कृष्ट आचरण मानता है? तो भारत काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों को संयम से बांधकर रखने का समर्थन करते हैं।
ऐसा न कर मन और बुद्धि को विकार से इशारे पर छोड़ देना निष्कृष्ट आचरण मानते हैं। कि हमें कैसे आचरण मन बुद्धि का विकार को इशारे पर छोड़ देने का निष्कृष्ट आचरण मानते हैं। अगला प्रश्न है कि देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। कि देशवासी के दरिद्रहीन व्यक्ति है उसके आस्था अवस्था दूर करने के लिए जो दरिद्र यानी कि वृद्ध व्यक्ति है ऐसी ही अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। तो देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। कि उसकी ऐसी अवस्था को दूर करने के लिए कायदे अलग तरह के कायदे कानून बनाए गए हैं। इनका यही लक्ष्य ध्येय है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक से अधिक उन्नत ऊंचा बनाया जाए। कि अधिक से अधिक उसे उन्नत बनाया जाए। ऐसे अगला प्रश्न है, देश के दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानून सफल क्यों नहीं हो रहे। कि उसके द्वारा जो वाणिज्य है, शिक्षा है, के स्वास्थ्य है, जो अधिकार उसके लिए बनाए गए हैं उसमें सफलता अभी क्यों नहीं मिली। तो देश के दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानून को व्यवहार में लाने वाले अधिकारी लक्ष्य भूलकर अपनी सुख सुविधा पर ध्यान देते हैं। कि उसके लिए जो कायदे कानून बनाए गए हैं वो उसे भूल गए हैं, परंतु अपने मौज शौक में वह डूबे रहते हैं। यही कारण है कि दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए है वो अपनी सुख सुविधा में जुटे रहते हैं और ये सुविधा है उसे बाजू पर रख देते हैं। यही कारण है कि दरिद्र जनों पर बनाए जाने वाले की स्थिति है वह सुधारने के लिए बनाए गए कायदे कानून है वह अभी भी सफल नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है कि किसी के दोष का पर्दाफाश करना कब बुरा बन जाता है। किसी के दोषों का पर्दाफाश यानी कि खुलासा करना कब बुरा बन जाता है। कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब किसी के गलत पक्ष में रुचि रखकर उसे उद्घाटित करना अपना कर्तव्य मान लिया जाता है तब वह बुरा बन जाता है। कि वह कहते हैं कि कब वह बुरा बन जाता है, तो किसी के पर्दाफाश जब कब किसी का गुनाह सामने प्रकट होता है, लेकिन जब किसी का गलत पक्ष जो कोई पक्ष उसका गलत इरादा निकाले तब उसमें रुचि रखकर उसे अपना कर्तव्य मान लेना चाहिए और तब तक वह बुरा बन जाता है। अगला प्रश्न है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की। कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना यानी कि प्रार्थना की। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित नहीं होंगी। ऐसे अवसरों पर भी मैं प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न कर सकूं। कि कभी भी ऐसी यानी कि शंका न कर सकूं। कि वह प्रभु से एक ही प्रार्थना करते हैं कि संसार में केवल नुकसान उठाना भले पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मेरा मन कभी भी विचलित न हो पाए। और ऐसे अवसरों में भी कि ऐसी परिस्थिति आए, ऐसा हो फिर भी मेरा मन में आपके प्रति हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरी आस्था है वो कभी हिले नहीं और मुझे कभी भी आपके प्रति तुम पर शंका न हो सके। ये था क्वेश्चन 1 और 2, एक एक वाक्य में प्रश्न और 2 वाक्य में प्रश्न। अगले वीडियो में हम
क्वेश्चन 3 सविस्तार उत्तर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।